आपको याद है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश के 4 राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था। 7 मई को एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे चारों राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में मॉक ड्रिल होनी थी। कयास लगाए जा रहे थे कि उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने वाली है, लेकिन भारत ने मॉक ड्रिल से एक रात पहले ही 6 और 7 की दरमियानी रात पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी और उसके 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से चारों राज्यों में मॉक ड्रिल होने जा रही है। भारत के ऐलान के बाद पाकिस्तान की सांसें फूली हैं। वो डरा हुआ है कि क्या भारत इस बार भी दुनिया को चौंकाएगा। क्या भारत मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान में भी दहशतगर्दों के अड्डों पर आक्रमण करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी 12 आतंकी ठिकाने मौजूद हैं जिनकी पहचान भारत पहले से ही कर चुका है। पाकिस्तान के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली स्थिति बनी हुई है। को ध्वस्त किया गया, जहां पर 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जब रिटेलिएशन हुआ तो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई एक इलाके शामिल है और 18 लोगों की मौत हुई। कई सारे लोग जो है इसमें घायल अभी भी पड़े हुए हैं। अब भारत सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया है, जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज है वहां पर सिविल मॉक ड्रिल जो है वो उसका ऐलान जो है कल किया गया है। यानी कल से जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज है, जिसमें उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा शामिल है और साथ साथ जम्मू के पुंछ, राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल है, जहां पर मॉक ड्रिल जो है होने वाली है। लोगों का यहाँ पर मानना है कि पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर सकता है। दिल्ली में भी आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी चल रहा है, जिसके तहत जो है कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी जितने भी बचे कुचे आतंकी पाकिस्तान में भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, तो उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। जिसके चलते अब लोगों को प्रिपेयर किया जाता है कि किस तरह अगर फिर से पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है तो लोग किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। अब सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये सिविल मॉक ड्रिल्स जो है वो होने हैं।
और खासतौर पर अगर हम कुपवारा, बांडीपुरा, बारामूला जो कि उत्तरी कश्मीर के इलाकों में पड़ते हैं, यहाँ पर कल जो है इस तरह की मॉक ड्रिल जो है होगी। गुजरात और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गुजरात में भी ड्रोन से अंधाधुंध निशाना बनाने की कोशिश की थी। पहलगाम की घटना के बाद जो है वो एक बार फिर से जो है वो जिस तरह से पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण जो माहौल हुआ था और फिर लड़ाई जैसी परिस्थितियां जो थी वो उत्पन्न हुई थी, उस समय पर यानी कि 7 मई को जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनावपूर्ण माहौल चला था, तब 7 मई को ब्लैकआउट जो है वो घोषित किया गया था। ब्लैकआउट जो है वो हर एक जगह पर किया गया है, क्योंकि मॉक ड्रिल का आयोजन जो है उस वक्त किया गया था। फिर से एक बार जो है फिर से जो भी भारत पाकिस्तान जो सीमा तट पर जो तटे हुए जो भी राज्य है, उन सभी राज्यों में और गुजरात, ये इसमें गुजरात भी है, गुजरात के सभी ऐसे जिले की जो सीमा तट से जो है वो लगे हुए हैं, उन सभी जिलों में तकरीबन 18 जितने जिलों में फिर से एक बार जो है वो मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया गया है, जिसमें मुख्य प्रमुख शहरों की अगर बात करें तो अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जो राजकोट, जामनगर, जो गीर सोमनाथ है, द्वारका है, ऐसे बहुत सारे जो जिले हैं वो इसमें जो है वो शामिल है। मॉक ड्रिल करने का जो आयोजन है वो सरकार का सिर्फ इसी उद्देश्य से है कि अगर कभी भी अगर आपातकालीन परिस्थिति का अगर किसी निर्माण जो अगर हो जाता है, तो उसमें जो नागरिक है, नागरिक कैसे अपना जो है वो बचाव करते हैं, साथ ही साथ जो बड़े बुजुर्ग या तो जो बच्चे हैं उनका किस तरह से जो बचाव है वो प्रतिक्रिया नागरिक जो है वो किस तरह से देते हैं, वो चेक करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है, जिसमें उनके अलावा भी जो है फायर ब्रिगेड की टीम हो, पुलिस की टीम हो, आर्मी की टीम हो, उन सभी सुरक्षा बलों का भी जो है इसमें जो है वो चेकिंग जो है वो किया जाता है, रियलिटी चेकिंग किया जाता है कि अगर कहीं भी मॉक ड्रिल का आयोजन इसलिए किया जाता है कि अगर कहीं पे अगर त्रुटि रह जाती हो तो उस त्रुटि को जो है वो पूरा किया जा सके। मॉक ड्रिल महज एक अभ्यास भर नहीं है, इसलिए लोगों से सावधान रहने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन ने मॉक ड्रिल के दौरान पैनिक होने से बचने को भी कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों से बौखलाए पाकिस्तान ने अगले 3 दिनों तक लगातार पंजाब और राजस्थान में भी सीमा से लगते आबादी वाले इलाकों में ड्रोन से अटैक किया था। पंजाब और राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं, इसलिए इन इलाकों में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। की घटना के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का हुआ है, उससे लेकर सीमावर्ती इलाकों में तनाव है, और तनाव को लेकर केंद्र सरकार ने जो है कल जो है मॉक ड्रिल का आयोजन कर रही है। उस मॉक ड्रिल को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं किस तरह से मॉक ड्रिल हो रहा है। मॉक ड्रिल हो रहा है तो उसका अभ्यास हो रहा है, अच्छी बात है। और जहाँ से निर्णय लिया जा रहा है, जैसे हमारे कलेक्टर साहिबा ने कहा है कि मॉक ड्रिल होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, तो वो सब के लिए जनता को पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ताकि जब भी कुछ आता है तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। हमें हमारी सरकार और हमारी सेना पे पूर्ण विश्वास है। पहले भी जैसे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वैसे ही वो दुश्मनों को ऐसे ही अपना मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर चला है और ये आगे भी चलेगा और आतंकवादियों का पूर्ण रूप से खात्मा करेगा। आप क्या मानते हैं मॉक ड्रिल को लेकर किस तरह तैयारी होनी चाहिए? मॉक ड्रिल का फ़ायदा ये है कि जनता थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहेगी और उसको आइडिया रहेगा कि एक्चुअल जब अगर ऐसा कोई घटना हो जाए तो कैसे बिहेव करना है। तो ये एक प्रिपेयरनेस और बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से जो है कल मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है, उसको लेकर के आप क्या मानते हो और इसको क्या किस तरह से मोदी जी? ये ऑपरेशन सिंदूर जो पहले हुआ तो पहले आतंकवादियों को मोदी जी ने दिखा दिया। और रही बात मॉक ड्रिल की, तो मॉक ड्रिल एक जनता को तैयारी का संदेश है। जैसे भी मॉक ड्रिल होता है तो प्रशासन से जो भी आदेश, जो भी संदेश प्राप्त होते हैं, उन नियमों का जनता को पालन करना चाहिए। आप क्या मानते हैं मॉक ड्रिल है और आतंकवादियों को निपटने के लिए किस तरह तैयारी हो रही है? ये बहुत ही शानदार है कि भाई आम जनता के लिए जिस प्रकार की एक सतर्कता है, वो एक सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा हर आम जन को ये सतर्कता बरतने के लिए, जो आने वाले समय में अगर कोई चैलेंजेस हो तो उसको कैसे निपटा जाता है, उसकी एक समझ के लिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट है। भारत अपनी एलओसी से लगते अपने राज्यों में मॉक ड्रिल कर रहा है, तो पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है? आप इसे भी समझिए।
इससे पहले पहलगाम हमले के बाद ही लखनऊ में गंगा एक्सप्रेस वे पर भी वायुसेना के मिराज, सुखोई, जगवाड़, राफेल जैसे घातक फाइटर जेट ने दिन और रात में टच एंड गो प्रैक्टिस किया था। भारत की सैन्य ताकत का मुजाहिरा पाकिस्तान में 6 और 7 मई की रात को दिखा था। पाकिस्तान के पाले पोसे गए लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों और उनके ठिकानों, हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। 10 मई को भारत के हाथों बर्बाद होते पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। सीज फायर का ऐलान हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। शहबाज और मुनीर के खौफ की सबसे बड़ी वजह पीएम मोदी की चेतावनी भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद ही है आतंकियों के ठिकानों